Hare Krishna everyone, today discuss Kamoda Ekadashi 8 April 2025 ट्यूसडे मंगलवार को एकादशी है। मैं दुबई का टाइम पे बताने को जा रहा हूँ। जो लोग डिवोटी है वो लोगों को एकादशी का रूल एंड रेगुलेशन परफेक्टली मालूम है। जो लोग नया नए कृष्ण कॉन्शियसनेस में ज्वाइन किया है और जो लोग एकादशी व्रत पालन के लिए मंतव्य लिया है वो लोगों के लिए मैं थोड़ा सा बताने को जा रहा हूँ। 7 अप्रैल 2025 सोमवार मंडे का दिन भेज लेना है, आका दिन भेज लेके रहना है। कोई नॉन वेज का चीज़ छूने का भी नहीं, खाने का भी नहीं। और उसका बाद नेक्स्ट डे 8 अप्रैल 2025 ट्यूसडे मंगलवार का दिन एकादशी है। ये एकादशी का नाम है कामोदय एकादशी। उस दिन कोई भी मनुष्य जो लोग सुन रहे हैं हर वर्ड में वो लोग क्या करने का, जो कोई फुल फास्टिंग रख सकता है तो रखने का, नहीं तो वाटर लेके रख सकता है तो रहने का। अगर कर्म जीवन में होते हुए तो फ्रूट फल ले सकता है और कोई एकादशी का प्रसाद बना के भी भगवान को ऑफर करके भी आका दिन रह सकते हैं। वो 8 अप्रैल 2025 मंगलवार का दिन, तो ये एकादशी का दिन है। और नेक्स्ट डे 9 अप्रैल 2025 ये है बुधवार। वेडनेसडे को इसका पारुनी का टाइम जो एकादशी ने किया, जो मनुष्य उसका पारुनी का टाइम होता है, पारुनी का टाइम में बताने को जा रहा हूँ। 6.06 to 10.14 इसका अंदर अन्न प्रसाद लेना है। और जो लोग नया नया भक्त है उस दिन भी भेज लेना है। और जो लोग डिवोटी है वो लोगों को तो मालूम है इन दिन भेज ले रहा है। तो 3 दिन थोड़ा हम लोगों को ख्याल रखना पड़ेगा। तो पहला हो रहा है 7 अप्रैल सोमवार 2025 उस दिन भेज लिया। और 8 अप्रैल 2025 ट्यूसडे मंगलवार को एकादशी है, कामोदय एकादशी, उसका महत्व पाठ भी करने का एवरीथिंग। उसका बाद 9 अप्रैल 2025 वेडनेसडे बुधवार को पारुनी का टाइम है। 6:06 से 10:14 का अंदर अन्न प्रसाद लेने का। हरे कृष्ण। मैं दुबई का टाइम पे बताने को जा रहा हूँ। कामोदय एकादशी का महत्व का बारे में मैं थोड़ा बताने को जा रहा हूँ। पहले बंगाली में बताऊंगा। चैत्र मासेर शुक्ल पक्षेर कामोदय एकादशी व्रत महत्व बराह पुराण में वर्णित हुए। इसका मीनिंग इस तरफ से है, चैत्र महीना जो अभी ये महीना चल रहा है इसका नाम है चैत्र महीना। ये जो एकादशी है 8 अप्रैल का शुक्ला पक्ष का जो एकादशी, ये एकादशी का नाम क्या है, कामोदा। बहुत महत्वपूर्ण एकादशी है। ये बराह पुराण में वर्णित किया हुआ है। ये 8 अप्रैल का बारे में बताने को जा रहा हूँ। মহারাজ যুধিষ্ঠির বললেন, হে বাসুদেব, আপনি কৃপা করে আমার কাছে চৈত্র মাসে শুক্লপক্ষের एकादशी महिमा कीर्तन करुन। महाराज युधिष्ठिर महाराज बताने को जा रहे हैं, हे वासुदेव, कृष्णा भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड कृष्णा का पास आप कृपा करके मेरे को चैत्र महीना का जो शुक्ला पक्ष का जो कामोदय एकादशी है उसका महत्व वर्णन करके बताइए। श्री कृष्ण बोलें, हे महाराज, এই একাদশীর ব্রত সম্পর্কে এক বিচিত্র কাহিনী বর্ণনা করছি, আপনি এক মনে তা শ্রবণ করুন। পূর্বে মহর্ষি বশিষ্ঠ মহারাজ দিলীপের কৌতূহল নিবারণের জন্য এই ব্রতকথা কীর্তন করেছিলেন। हरे कृष्ण। चल रहे कामोदय एकादशी का महत्व का बारे में। सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्णा हे महाराज बोल के संबोधन दे रहा है और बोल रहा है कि ये जो एकादशी व्रत इसका विचित्र एक कहानी में वर्णना करने के लिए जा रहा हूँ। आप एक मन में श्रवण कीजिए। महाराज युधिष्ठिर को बताने को जा रहे हैं और बता रहे हैं कि पूर्वे महर्षि विशिष्ट মহারাজ দিলীপের
मान लो पूर्व बहुत पहले महर्षि वशिष्ठ जो ऋषि था वो महाराज दिलीप का थोड़ा कौतूहल बोलेगा तो थोड़ा बोतों का बारे में कैसा पालन करने का एवरीथिंग उसको मालूम नहीं चल रहा है, तो उसका बारे में विवरण करने को जा रहे हैं, जो महाराज दिलीप ने सुनने के लिए महाराज वशिष्ठ के मतलब ये बोतों कथा कीर्तन कर रहे हैं। ओके, पूर्वे बताया था, ये दिलीप को बताया था वशिष्ठ मुनि, वही आज श्रवण करने को जा रहा हूँ, कृष्ण भगवान बता रहे हैं। ओके, ঋষি বশিষ্ঠ বললেন, হে মহারাজ, চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষের একাদশীর নাম কামদা। এই তিথি পাপ নাশক ও পুণ্য প্রদায়িনী। পূর্বাকালে মনোরম নাগপুরে স্বর্ণ নির্মিত গৃহে বিষধর নাগেরা বাস করত। তাদের রাজা ছিলেন পুণ্ডরিক। গন্ধর্ব, কিন্নর ও অপ্সরাদের দ্বারা তিনি সেবিত হতেন। সেই পুরীর মধ্যে অপ্সরাশ্রেষ্ঠ ললিতা ও ললিত নামে গান্ধর্ব স্বামী স্ত্রীরূপে ঐশ্বর্যপূর্ণ এক গৃহে পরম সুখে দিন যাপন করত। हरे कृष्ण। चल रहे कामोदा एकादशी का महत्व, बहुत इम्पोर्टेंट स्टोरी। ऋषि वशिष्ठ बताने को जा रहे हे महाराज दिलीप को, दिलीप जो महाराज है उसको। ओके, ये जो चैत्र महीना का जो एकादशी, इसका नाम है कामोदा, जो आने वाला है 9 का बारे में बताने को जा रहा हूँ। तो ये तिथि जो लोग तिथि पालन करेगा उसको जितना सारी पाप है सब कुछ खत्म हो जाएगा और बहुत पुण्य भी दान करे। देखिए ये तिथि कितना इम्पोर्टेंट है। ओके, पूरा काले, बहुत प्राचीन काल में मनोरम नागपुर में स्वर्ण निर्मित गृह में विषधर नाग लोग बसवास करता था। कहाँ पर? मनोरम नागपुर में। वो स्वर्ण जो सोने का गृह होता है वो जहर वाला नाग लोग बसवास करता था। उसका नाग का राजा का नाम था पुंडरीक और गंधर्व, किन्नर और अप्सरा, ये तीनों द्वारा वो सेवित होता था। कौन? पुंडरीक जो था राजा, वो नाग का राजा था। और उधर पूरी धाम में जहाँ पर वो बसवास करता था, वहाँ पूरी धाम में अप्सरा लोगों ने नृत्य करता था। उसमें ललिता और ललित गंधर्व जो है वो दोनों वाइफ एंड हस्बैंड जो है दोनों गृहों में खूब जीवन यापन करता था अच्छा तरफ से, ऐसा सुख में जीवन जापन, ये बताने को जा रहे हैं। ओके, একদিন পুণ্ডারিকের রাজসভায় ললিত একা গান করছিল। এমন সময় ললিতার কথা তার মনে পড়ল। ফলে সঙ্গীতে স্বর, লয়, তাল মনের বিপর্যয় করল। কর্কটক নামে এক নাগ ললিতের মনোভাব বুঝতে পারল। গানের ছন্দভঙ্গের ব্যাপারটি সে পুণ্ডরিক রাজার কাছে জানালো। তা শুনে সর্পরাজ ক্রোধ ভরে কামাতুর ললিতকে, রে দুর্মতি, তুমি রাক্ষস হও বলে অভিশাপ দান করল। সঙ্গে সঙ্গে সেই ললিত ভয়ঙ্কর রাক্ষস মূর্তি ধারণ করল। हरे कृष्ण। चल रहे कामोदा एकादशी का महत्व, इधर स्टोरी बहुत विशिष्ट मुनि बताने को जा रहा है। जो पुंडरीक का राजसभा में ललित अकेला गाना गा रहा था और इसी का साथ उसका जो वाइफ है ललिता का बहुत सरों आने लगा और उसका जो संगीत विद्या लोग गाने का जो स्टाल भंग था वो लय प्राप्त हो गया। ओके, तो उसने मन में स्मरण किया तो उसका जो संगीत का जो सुर ताल था सब कुछ थोड़ा सा विघ्न घटा लिया। और कर्कटक नाम का एक नाग ललित का ये मनोभाव पकड़ लिया। जो गाने का छंद भंग हो गया तो उसने पकड़ लिया
और उसका जो राजा किंग जो है पुंडरीक उसको बाता दिया। कौन बाता दिया? वो कर्कटक नाम का एक नाग, जो इसने थोड़ा मिस्टेक किया ललित ने, तो उसका इसलिए पुंडरीक राजा को बाता दिया। और वो राजा सर्पराज क्रोध ऐसा क्रोधित तो हो गया और ललित को बाता जे हे दुराचार मैंने पापिष्ट ऐसा बताने को जा रहे, तुम राक्षस हो जाओ, अभिशाप दे दिया। और वो बोलने का साथ साथ ललित एक भयंकर राक्षस मूर्ति धारण कर लिया। ओके, चल रहे कामोदा एकादशी का महत्व। तार हाथ 10 যোজন বিস্তত, মুখ পর্বত গুহাতুল্য, চোখ প্রজ্বলিত আগুনের মতো, ঊর্ধ্বে 8 যোজন বিস্তার, প্রকাণ্ড এক শরীর সে লাভ করল। ললিতের এরকম ভয়ঙ্কর রাক্ষস শরীর দেখে ললিতা মহা দুঃখে চিন্তায় ব্যাকুল হলেন। স্বেচ্ছাচারী রাক্ষস ললিত দুর্গম বনে ভ্রমণ করতে লাগল। ললিতা কিন্তু তার সঙ্গ ত্যাগ করল না। ললিত নির্ভয়ভাবে মানুষ ভক্ষণ করত। এইভাবে পাপের ফলে তার মনে বিন্দুমাত্র শান্তি ছিল না। পতির সেই দুরাবস্থা দেখে ব্যথিত চিত্রে রোদন করতে করতে ললিতা গভীর বনে প্রবেশ করল। हरे कृष्ण। चल रहे कामोदा एकादशी का महत्व, बहुत इंटरेस्टिंग बातें। ललित भयंकर मूर्ति धारण कर लिया। उसका 10 हाथ योजन, उसका मुख जो है वो पर्वत तुल्य हो गया। उसका 2 आँखें जो है प्रज्वलित तो आँख का तरफ जलने लगा, जैसा फायर हो गया। और ऊर्ध्वे उसने बहुत लंबाई का एक शरीर धारण कर लिया। ललित का ऐसा भयंकर राक्षस शरीर देखने का साथ साथ ललिता महा दुख व्याकुल होने लगा, उसका वाइफ जो है। ओके, तो स्वेच्छाचारी राक्षस ललित मतलब दुर्गम वन में जाने लगा और ललिता क्या किया, उसका संग नहीं छोड़ा। किसकी? स्वामी का संग कभी भी नहीं छोड़ा वाइफ ने, ये बात बता। और ललित क्या कर रहे, हर रोज मनुष्य भक्षण करने लगा। और पतित से अवस्था देखने के साथ साथ ललित मनुष्य भक्षण करने लगा और उसका बहुत सारी पाप भी बढ़ गया और उसका मन में बिंदु मात्र शांति भी नहीं है। पति का ऐसा अवस्था देखने का साथ साथ व्यतीत मतलब व्यर्थ होने का साथ साथ रोदन कंदन करने लगा। ललिता गभीर वन में प्रवेश कर लिया। चल रही कामोदा एकादशी का महत्व, इसका बाद मैं फिर से बेंगोली में बताने को जा रहा हूँ। एक दिन ललिता विंध्य पर्वत में उपस्थित हलो। सेखाने ऋष्य सिंह मुनिर आश्रम दर्शन करे मुनिर काছে हाजिर हलो। तार चरणे प्रणाम करे सेखाने दाঁড়িয়ে रইল। मुनिवर जिज्ञासा करलेन, हे सुंदरी, तुमी के, कार कन्या, की कारणे बा এই গভীর বনে এসেছো, তা সত্য করে বলো। তদুত্তরে ললিত বলল, হে প্রভু, আমি বীর কন্যা গান্ধর্বের কন্যা, বীরধন্যা গান্ধর্বের কন্যা। আমার নাম ললিতা। আমার পতির পিশাচত্ব দূর হয় এমন কোনো উপায় জানবার জন্য এখানে এসেছি। हरे कृष्ण। चल रहे कामोदा एकादशी का महत्व। ललित क्या किया, विंध्य पर्वत में उपस्थित हो गया। वहाँ पर ऋषि मुनि का दर्शन किया। जो ऋष्य सिंह मुनि का आश्रम था वहाँ जाके हाजिर हुआ और प्रणाम किया खड़ा होके। और मुनिवर पूछने को जा रहा है जो, हे सुंदरी,
तुम्हारा नाम क्या है, तुम किसका कन्या हो, और ये वन में एक गंभीर अरण्य जो है इसमें क्यों आया, तो ताश मेरे को बताइए, ये बताने को जा रहे हैं। और ललिता बताने को जा रहे हैं जो, हे प्रभु मैं वीर धन्ना गंधर्व का कन्या हूँ, मतलब लड़की हूँ, तो मेरा नाम ललिता, मेरा जो पत्नी मतलब मेरा जो हस्बैंड है उसका पिशाचत्र दूर करने के लिए मैं यहाँ आया, क्योंकि वो पिशाचत्र बन गया, क्या बोलते हैं, राक्षस बन गया। इसका बाद मैं फिर से बेंगली में बताने को जा रहा हूँ। तक ऋषि बोलें, चैत्र मासे शुक्ला पक्षे कामोदा नामे एक एकादशी आछे, तुमी सेई ब्रत যথাবিধি পালন করো, এই ব্রতের পুণ্যফল তোমার স্বামীকে অর্পণ করলে তৎক্ষণাৎ তার সমস্ত पाप विनष्ट होवे। इसका बाद ऋषि बताने को जा रहा है, ये जो चैत्र महीने का शुक्ला पक्ष का जो एकादशी आने वाला है तो 8 को, तो उसका बारे में कामोदा नाम का एकादशी है, ये व्रतों आप पालन कीजिए और ये व्रतों का पुण्य फल तुम्हारा स्वामी को देने का साथ साथ तत्क्षणात उसका एवरीथिंग पाप विनष्ट हो जाएगा और मनुष्य मतलब बॉडी मिलेगा। ये बात बताने को जा रहे हैं। इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ बेंगली में। वशिष्ठ ऋषि बोलें, हे महाराज दिलीप, मुनिर कथा शुने ललिता आनंद सहकारे कामोदा एकादशी पालन करल, तारपर ब्राह्मण ओ वासुदेवेर सामने पतिर उद्धारेर जन्य आमी जे कामोदा एकादशीर व्रत पालन करेছি तार समस्त फल आमार पतिर उद्देश्ये अर्पण करलाम। এই পুণ্যের প্রভাবে তার পিশাচত্র দূর হোক, এই কথা উচ্চারণ মাত্রই ললিত সাপ মুক্ত হয়ে দিব্য দেহ প্রাপ্ত হলো। পুনরায় গন্ধর্ব দেহ লাভ করে ললিতার সাথে সে মিলিত হলো। তারা বিমানে করে গন্ধর্ব লোকে গমন করল। हरे कृष्ण। चले कामोदा एकादशी का महत्व। वशिष्ठ ऋषि बताने को जा रहे महाराज दिलीप, मुनि का बात सुनने का साथ साथ ललिता मतलब इंजॉयमेंट होते हुए कामोदा एकादशी का व्रत एवरीथिंग पालन कर लिया। उसका बाद ब्राह्मण ओ वासुदेव सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्णा का सामने पिता उद्धार के लिए एकादशी का व्रत किया हुआ हूँ, ये फल मेरा पितार उद्देश्य अर्पण करलाम, ऐसा बताया। और पूर्ण फल का तो देने का साथ साथ वो ऐसा उद्देश्य में जो बोला कि सुप्रीम पर्सनल गॉड कृष्णा का सामने और ब्राह्मण का सामने, उसका जितना सारी पाप था वो खत्म हो गया और उसका पिछातत्व भी चला गया, मतलब भूत प्रेत का जो जोनी था वो सब भाग गया। तो ये कथा उच्चारण करने का साथ साथ ही ललित एकदम सब कुछ मतलब पाप से मुक्त हो गया और होने का साथ साथ उसको पहले का जैसा बॉडी था वो बॉडी मिल गया। और मिलने का अर्थात गंधर्व देह लाभ करने का ललिता एंड ललित एक साथ में मिलन हुआ और एक विमान आया, वो विमान करके गंधर्व लोक में गमन कर लिया। हरे कृष्ण। महत्व बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका बाद मैं फिर से बताने को जा रहा हूँ। हे महाराज दिलीप, এই ব্রত যত্ন সহকারে সকলেরই পালন করা কর্তব্য। এই ব্রত ব্রহ্মহত্যা, পাপ বিনাশক এবং পিশাচত্ব মোচনকারী। এই ব্রত কথা শ্রদ্ধাপূর্বক পাঠ ও শ্রবণের वाजपेय यज्ञेर फल लाभ है। वशिष्ठ मुनि बताने को जा रहे, हे महाराज दिलीप, ये व्रत यत्न मतलब अच्छा तरफ से मतलब कोई मनुष्य पाठ करेगा तो सब जो करेगा उसका अच्छा होगा। उसमें से क्या क्या फल मिलेगा, ब्रह्महत्या पाप जनित फल मिलेगा और पिशाचत्व मतलब मोचनकारी भी जितना सारी वो सब खत्म हो जाए। ये बात बताने को जा रहे हैं।
ब्रह्म उपत्यका जितने प्राप्त वो भी खत्म और फिर वो भी खत्म। तो ये वो तो श्रद्धापूर्वक कोई मनुष्य अगर पाठ करेगा एंड श्रवण करेगा तो वाजपेयी का योगों का फल मिलेगा। देखिए कि कितना इम्पोर्टेंट बात बताने को जा रहे वशिष्ठ मुनि महाराज दिलीप को, और वही बात कृष्ण भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी और गॉड महाराज युधिष्ठिर को सेम बात यही जो वशिष्ठ मुनि बताया वही बात कि युधिष्ठिर को बता रहे हैं एक कामोदय एकादशी का बारे में। किंतु महाराज युधिष्ठिर बताया जो वासुदेव आप कृपा करके मेरे को चैत्र महीने का शुक्ला पक्ष एकादशी का महत्व बताइए, जो महत्व वशिष्ठ मुनि बताया था दिलीप महाराज को, वो वही बात आज बताने को किया। हरे कृष्ण। आज जो कामोदय एकादशी के बारे में मैं इतना सारी बांग्ला एंड हिंदी बातें बताया, किसी को भी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का, और किसी ने भी अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का। थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो। और कोई भी मनुष्य जो लोग सुन रहे ख्याल रखने का, जो एकादशी वो तो जिस दिन एकादशी वो तो है तो कौन सा डे है 8 अप्रैल 2025, उस दिन के एकादशी व्रतों का महत्व पाठ करने का, और नहीं तो यूट्यूब में ज़्यादा से ज़्यादा सुनने का। कोई भी भक्त लोग में रहते हुए यूट्यूब आप देख सकते हैं, ऐसे मैं यूट्यूब का ऊपर नहीं मैं बताने को जा रहा हूँ, कोई भी यूट्यूब में आपको एकादशी का महत्व मिल जाएगा। ओके, मैं फिर से बताने को जा रहा हूँ हम लोगों को क्या करने का। जो एकादशी का दिन बहुत इम्पोर्टेंट डे है, वो भगवान का प्रिय डे है। उस दिन हम लोगों को पहला 3:30 से 4:30 बजे का ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, उसका अंदर नींद से उठने का साथ साथ बात फिनिश करने का, एवरीथिंग होने का साथ साथ भगवान का मंगल आरती में अटेंड करेगा, सबसे अच्छा है। और जिसका बाद ये फैसिलिटी नहीं है तो ऐसे ही भगवान का गुणगान करने का, और फोटो में रख के भी कर सकते हैं, एवरीथिंग कर लिया। उसका बाद भगवद गीता का श्लोक पढ़ने का एकादशी का दिन। ऐसा तो हर रोज भगवद गीता का श्लोक एक एक करके पढ़ेगा तो अच्छा होगा। भगवान का ये जो वाणी जो मनुष्य रूप पे पड़ेगा सबको मंगल होएगा। ओके, और एकादशी का दिन जितना सारी भगवान का गुणगान करेगा और भागवतम भगवद गीता श्री चैतन्य चरितामृत तो पाठन करेगा, सबसे अच्छा है, सब अच्छा वो दिन, क्योंकि भगवान का प्रिय डे है। और उस दिन एकादशी के दिन फालतू बातें नहीं करने का, ग्रामीण भाषा एवरीथिंग करम करेगा। करम करते हुए आपको जैसा मैं रूल रेगुलेशन बताया ऐसा करने का। अगर निर्जला नहीं रख सकता है तो मुश्किल नहीं है, आप फल फूल लेके भी रख सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा कोई रंधन करके भी खा सकता है। ओके, हरे कृष्ण। ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि एकादशी का दिन हम लोगों को ग्रामीण भाषा ज़्यादा नहीं बोलने का और आजे बाजे कोई बात नहीं बोलने का, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का गुणगान करने का। मैं जैसा बारंबार बताने को गया उस तरफ से करने का। हरे कृष्ण। आप एनी टाइम चैंट भी कर सकते हैं, नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांतो स्वामी नीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशोतारिणी। ये प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र, ये जगत गुरु है। इसका बाद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद, ये पंचतत्व महामंत्र हो गया। इसका बाद हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा भगवान का अप्राकृत नाम एनी टाइम स्मरण करने का। और सिंगिंग भी कर सकते, जैसे मैं बारंबार बताने को गया। तो आज के लिए इतना है। हरे कृष्ण। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्ण। फिर से मैं एकादशी का बारे में थोड़ा सा बताने को जा रहा हूँ। 8 अप्रैल 2025 एक कामोदय एकादशी है। ये है ट्यूसडे
मंगलवार को मैं दुबई का टाइम पे बताने को जा रहा हूँ। 9/18/2025 पारोने का टाइम मैं फिर से बताने को जा रहा हूँ। 6.06 to 10.14। इसका बाद इसका मतलब इसका आंदारी अन्नप्रसाद लेना है। ओके, ख्याल रखने का एकादशी का व्रत पालन करने का साथ साथ को फास्टिंग को काट भी करना है। इसलिए 9 सुबह मॉर्निंग का टाइम पे 6:06 से 10:14 का अंदर अन्नप्रसाद लेके ये फास्टिंग को काट करने का, उस दिन भी भेज लेने का जो लोग नए नए भक्त हैं। ओके, हरे कृष्ण। और इन टाइम भगवान का गुणगान करने का। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। Thank you watching this video. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna।